three, four. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। पहले इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए, इसके जीरोज निकाल लेने चाहिए। कहने का मतलब रूट्स निकालने आने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं इसके, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तुम लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और तुम लोगों को मैं एक वीडियो में बना के बताऊंगा कि इस बार पेपर सेट कैसे करेगी बोर्ड, ठीक है। जब भी पेपर बात करें बोर्ड की बात होगी, ठीक है यहाँ पे। अच्छा देखना जरा क्या है। सबसे पहले तुम लोगों को फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम लोगों को जीरोज फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और जीरोज क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पॉलिनोमियल इज जीरो। यही तो था, वैल्यू ऑफ एक्स जहां पॉलिनोमियल जीरो है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो ये बात बोल रहे हैं कि माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की 2 वैल्यू निकालो जहां पे ये पॉलिनोमियल जीरो है ना। x की 2 वैल्यू निकालो जहां ये पॉलिनोमियल जीरो है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे सॉल्व होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। सबसे पहले आप इससे कंपेयर करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, सॉरी जनरल फॉर्म है, ठीक है इसकी। तो अब सबसे पहले तुम लोगों का क्या स्टेप होता है, a इंटू सी करो। अब a कितना है 1 और c कितना है 8, तो कितना आ गया तुम लोगों का 8। अब 8 के फैक्टर्स करो, कितना है 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, निकल गए फैक्टर। अब इन फैक्टर्स की मदद से, इन फैक्टर की मदद से तुम लोगों को b बनाना है। क्या बनाना है, b। अब b क्या है हमारे पास, 2 बनाना है। तुम लोग 2 समझना, -2 मत समझना, ठीक है। -2 पे जाओगे थोड़ा दिक्कत आता है उसके अंदर, ठीक है। बच्चे कई बार प्लस माइनस के अंदर गलती करते हैं। तो तुम लोग b समझो कि b निकालना है। तुम लोग को a इंटू सी करके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर से b निकालना है। तो b कैसे निकालना है, फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके तुम लोगों को b निकालना है। और इसके अंदर हर एक फैक्टर यूज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको, मेरे को तो पता है इसका क्या क्या निकलेगा। इसका एक पेयर कर लो, कितना आ गया 4, और इसको माइनस कर दो 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो कहने का मतलब इस 2 की जगह मैं 4 - 2 यूज़ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या यूज़ किया, 4 - 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू 2x, देखो x तो मल्टीप्लाई हो रहा है बस, ठीक है, और माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सर यहाँ क्या साइन लगेगा, देखो ब्रैकेट जब खुलती है ना तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखो 4 पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया। अब 2 पॉजिटिव है तो ये 2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, उल्टा करते हैं बस। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है, 4x एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 आ गया ब्रैकेट के अंदर। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 2, और ये भी कितना आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। बिल्कुल सही है। अच्छा ये सही कैसे पता लगेगा, जब ब्रैकेट के अंदर के दोनों डिजिट्स हों तुम लोगों को बिल्कुल सेम नजर आएंगे, x माइनस 4 x माइनस 4। इसी में से एक आंसर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और एक फैक्टर इसका x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तुम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी, एक x की वैल्यू -4 है और एक x की वैल्यू -2 है, पॉजिटिव 4 है, सॉरी क्योंकि माइनस है तो पॉजिटिव हो गया। x का वैल्यू कितना 4 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना -2, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर हम लोग कुछ लेट करते हैं ना, तो हम उनको रूट्स को बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक को मैं बोल देता हूँ अल्फा, 4 आ गया अल्फा, बीटा आ गया -2। किसी का मन कर रहा है अल्फा -2 लेना है, बीटा 4 लेना है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारे निकल गए, अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया। अच्छा अब वेरीफाई के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था कहाँ बताया था सर, नहीं बताया भाई, तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है इसका, ठीक है। वहां मैंने क्या बताया है तुम लोगों को, सम ऑफ जीरोज
किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अब सम ऑफ जीरोज, जीरोज हैं क्या, हमने बोला ना लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिख देना, ठीक है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट बोला था मैंने सबसे पहले, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा बीटा निकल गया। तो सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल है। और माइनस बी है क्या, माइनस बी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि कॉफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, ये बातें नहीं होंगी। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी बाय ए के इक्वल, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और नीचे बिल्कुल सेम वही आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वेरीफाई कर दो। अब अल्फा कितना है, 4, लिखो 4, वेरीफाई यहाँ पे कर रहा हूँ सबसे पहले इसको, कितना है 4, प्लस का साइन तो प्लस का, बीटा कितना है -2, तो -2 भी लिख दिया, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब ए बी सी किससे किसके साथ कंपेयर करोगे, इस जनरल फॉर्म के साथ। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना, देखो बी पॉजिटिव है, यहाँ बी नेगेटिव है, तो तुम लोगों को नेगेटिव वाला कर देना ऊपर, क्योंकि पता है ना कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर का तो पता होना चाहिए यार ना। सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -8, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब माइनस बी कितना है -2। बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस बी लिखा है ना, तो यहाँ पे भी तो माइनस बी है, सर निकाल दिया -2 आंसर आ गया, बोलेंगे नहीं आया इक्वल, सर नहीं, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 4 - 2, और यहाँ पे कितना अपॉन में कितना आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इनका आ गया 2 और हमारा भी यहाँ पे 2 आ गया। तो तुम लोग यहाँ बता सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सही आया है। जीरो, ये वेरीफाई करके पता क्या लगता है कि हमारे जीरोस बिल्कुल सही हैं, इसलिए हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इसलिए वेरीफाई करते हैं कि पता लगे हमारे जीरो सही भी आए कि नहीं आए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना 4 इंटू -2, ये यहाँ पे कर देते हैं, 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू सी कितना है -8/1, और 4 इंटू -2 कितना -8, और ये भी -8। तुम लोग यहाँ भी बता सकते हो कि हमारा सम सही आ गया है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा सम भी बिल्कुल सही आ रहा है। इसकी वजह से जो हमने रूट्स निकाले हैं या जीरोज निकाले हैं बिल्कुल सही हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये वो वाला सम करते हैं दूसरे पेन से। देखो अब तो नहीं बताना ना मेरे को a इंटू सी कैसे करना, तो डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो पी एक्स कितना गिवन है हमें, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगर जीरो निकाल रहे हैं तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब 4 के क्या फैक्टर टूट रहे हैं, 2 + 2 टूट रहे हैं ना, 4, 2 + 2 s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कितना है 4s स्क्वायर माइनस, अब खोलो जरा इसको, ब्रैकेट को खोलो, 2s माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ इसमें सीखी, एक चीज़ इसमें सीखना, ब्रैकेट खुलती है तो साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट खुलती है तो साइन चेंज होता है, जब ब्रैकेट लगती है तब भी साइन चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर लेना ना, 4s स्क्वायर माइनस 2s एक ब्रैकेट के अंदर, देखो माइनस माइनस बाहर माइनस, तो ब्रैकेट का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये लो, ब्रैकेट का साइन चेंज कर दिया, 2s नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ब्रैकेट का साइन चेंज करेंगे अगर बाहर माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉमन क्या रहा है, 2s कॉमन आया, तो यहाँ पे कितना बचा 2s माइनस 1, और यहाँ पे कितना 1 कॉमन ही आया, यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स कौन कौन से बने, एक फैक्टर ये वाला बनता है अंदर वाला 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक ये वाला बनता है विद साइन, इसको उठाते हैं और इसको भी उठाते हैं, जो कॉमन आए होते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो दोनों सेम ही आए, s इज इक्वल्स टू 1/2 और ये भी s इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब अल्फा भी कितना आया 1/2 और बीटा भी कितना आया 1/2, दोनों सेम आ गई,
ठीक है, अब कंपेयर यही चीज़ करेंगे दोबारा से, वहाँ पे सिंपल कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस बी बाई ए के इक्वल, तो करना ज़रा कंपेयर, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी। अच्छा कंपेयर कर लेते हैं ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो, ए कितना आएगा आपके पास 4, बी भी कितना आएगा -4 और सी कितना आएगा 1। तो यहाँ पे बी कितना है -4। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बी को मत गलत कर देना तुम लोग माइनस के चक्कर में, ठीक है। और ए भी कितना है हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है ना कैसे करते हैं, एलसीएम आ गया 2, ऊपर भी आ गया 2, 1 + 1 2। सॉल्व करते हैं एलसीएम को ऐसे, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इससे क्या पता लगा जो हमारे जीरोज निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करो ज़रा, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी बाय ए के इक्वल। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/2 इंटू 1/2, सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो देखो 1/4 और ये भी 1/4, ये भी आपस में इक्वल आया, तो वेरीफाई भी कर दिया हमने सम ऑफ जीरोज और कॉफिशिएंट से। कॉफिशिएंट्स वाली टर्म में लिखना तो ऐसे लिख देना, ये भी कॉफिशिएंट वाली टर्म है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही है। और ये हमारे से 2 क्वेश्चन है, एक करा मैंने ब्लू पेन से, एक करा ब्लैक पेन से, तुम लोग नोट करो कॉपी के ऊपर एक ही पेन से, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी वीडियो में। अच्छा देखिए ज़रा, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सी पार्ट है इसी का, थर्ड क्वेश्चन नहीं है, सी पार्ट है इसी का, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तुम लोग बोलोगे ऐसे कैसे सर, हमने तो ये पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, या c खाली है ना, तुम लोग बोल सकते हो। इसमें तो bx तो दूर है, तो क्या हुआ दूर है, इधर ले आओ इसको, -7x कर दो और -3 कर दो, यही तो है हमारा पॉलिनोमियल px, है ना। अब क्या बोलेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का, तो क्या x की वैल्यू निकालनी है ना, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वो, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a इंटू सी करोगे, 18 2 9 9 1, मेरे को ऐसे मिल गया, देखो इतना आसान है। 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 भी तो 7 होता है। अब देखो इसको ना मल्टीप्लाई भी करके देखो, 9 2 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा 18, ये ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लिया करो साथ में कि सही भी आया कि नहीं आया। इज इक्वल्स टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर करो ज़रा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप्स ज़्यादा बढ़ाने से क्वेश्चन में एरर कम हो जाते हैं, ठीक है। स्टेप ज़्यादा करोगे ना तो एरर कम होते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखो 3x कॉमन आ गया इसमें से, तो यहाँ पे कितना है 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सही आंसर इसका मतलब। तो कितना आया, एक फैक्टर आया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर आया 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक आंसर आया 3/2 और दूसरा आंसर आया -1/3। कहने का मतलब अल्फ़ा बोल सकता हूँ मैं 3/2 और बीटा बोल सकता हूँ मैं -1/3। ये निकल गए। अच्छा अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, वेरीफाई ना, तो वेरीफाई के लिए जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू क्या है -3। बस कंपेयर कर दिया। अब क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b/a के इक्वल, या तुम लोग बोलो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू -b कितना है 7, ये आ गया, अपॉन में a कितना है 6, 3/2 -1/3 इज इक्वल्स टू, कैंसिल हो गया 7/6 आया, तो ये भी 7/6 आना चाहिए। अब 6 तो आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 -2 7/6 और ये भी आ गया 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। इसका मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज हमने लेट करे थे ना, जो निकाले हैं हमने लास्ट में, वो दोनों सही हैं।
अभी तक अल्फा प्लस बीटा से तो यही पता लगा। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं कितना, सी बाय ए, और इसको बोलते क्या है कॉफिशिएंट के टर्म में, कांस्टेंट बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना, 3/2 इंटू -1/3, और अगर सी बाय ए करें तो सी कितना, -3/6। देखो -3/6, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो 1/2 कर देना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी सिंपल आ रहा है इक्वल, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ सी पार्ट, नोट करो इसको कॉपी के ऊपर, या भी इसको ब्लैक पेन से करते हैं ना, नहीं तो तुम लोगों को पता कैसे लगेगा बार बार। चलो देखो 4u² प्लस 8u प्लस, देखो मैं क्वेश्चन बढ़ाऊँ आगे, इसको किससे कंपेयर करना होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करना, c तो है ही नहीं, +0, लो हो गया क्वेश्चन पूरा, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या करो, इसको सॉल्व करना सीखो, खाली सी को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, अगर u² और u दिया है हमेशा, एक बार देखो। अब तुम लोग क्या बोलोगे, लेट, सबसे पहले तो यही बोलना है ना, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u, और अगर इसका जीरो निकालना है तो पक्का u की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर पक्का u की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो होगा यही तो u की वैल्यू है। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना, एक ना दिमाग में बिठा के रखना हमेशा, तुम लोगों को इस दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो एक चीज़, क्या निकलेगी, तुम लोग बोलोगे 4u कॉमन निकलेगा। अगर 4u कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे तो एक ही u बचेगा, 4u तो बाहर निकाल दिया, एक ही 4u बाहर निकाल दिया, एक ही बचा, प्लस, और यहाँ पे खाली 2 बचेगा, क्योंकि u तो बाहर ले लिया, और 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो इसको क्या करोगे तुम लोग डायरेक्टली, 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे 0 के साथ कंपेयर कर डायरेक्टली, कोई बड़ा काम नहीं करना। u इज इक्वल्स टू कितना, -2, कहने का मतलब अल्फा 0, बीटा कितना, -2, निकल गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। चलो अब क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए कितना 4, बी कितना 8, सी कितना है ही नहीं सर 0। अब अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अगर ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा क्या है, 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन पहले लगा दिया आंखें बंद करके। अब यहाँ पे कितना 8/, कितना 4, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कैंसिल करके भी तो -2 ही आया, ये लो जी इक्वल आया, कहने का मतलब अल्फा बीटा सही है, ठीक। अच्छा अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा तो 0 ही आएगा, पता है 0 के मल्टीपल में कुछ भी आए तो 0 आएगा। c कितना है, 0/ कुछ भी डिवाइड करो तो वो भी 0 ही आएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए हमारा जो आंसर थे, जो अल्फा और बीटा थे, ये दोनों सही हैं, और वेरीफाई करके भी बता दिया हमने, जीरोज भी निकाल दिए और वेरीफाई करके भी बता दिया कि जो हमने जीरोज निकाले वो सही हैं, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट, नोट करो कॉपी के ऊपर, 2 पार्ट रहे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा ई पार्ट है, 2 पार्ट बचे, इसके बाद क्वेश्चन खत्म, वीडियो भी खत्म करेंगे ना। अच्छी वीडियो बनेगी, ये बड़ी होगी है ना, क्योंकि लेंथी होगी ना, तो समझो इस, अच्छा पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, बी हमारे पास था, बी हमारे पास गिवन था, ठीक है, सी गिवन नहीं था, तो हमने उस टाइप का क्वेश्चन सीख लिया। अब इसमें बी गिवन नहीं है, सी गिवन है, अब इस टाइप का क्वेश्चन सीखो। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए, 1 2, और ये तीसरा टाइप तो है ही पक्की है वाली, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले यही करोगे ना, अल्फा बीटा, लेट बोल दोगे ना, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, और पॉलिनोमियल क्या है सर, यही जो हमारे पास ऊपर लिखा है इतना बड़ा बड़ा t² - 15। अब इसका 0 फाइंड करना है तो पक्का t² - 15 इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का 0 से ही तो इक्वेट करते हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो कैसे तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या करें, पहले तो था अभी कॉमन निकाल लो, तो इसमें तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे, इसके अंदर ना एक दिमाग में रखना हमेशा, इसके अंदर फॉर्मूला बनाओ, a² - b² इज इक्वल्स टू, उसको खोल देना a + b और a - b के अंदर, ऐसा कर देना इसको,
ठीक है। अच्छा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनाए? देखो ए स्क्वायर तो बना पड़ा है, लो बन गया ए स्क्वायर, सेम यही वैल्यू बनी, देखना वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 0। देखो बात तो वही है, टी का स्क्वायर माइनस 15, यही तो बात है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर वाला तो लिखा मैंने बस नीचे, कैसे करके अपनी सुविधा के लिए, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी प्लस अंडर रूट 15 एक बार और टी माइनस अंडर रूट 15 एक बार इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों के साथ 0 है तो अब आप क्या करो, एक बार 15 के साथ इक्वेट कर दो 0 को, और एक बार माइनस वाले के साथ इक्वेट कर दो 0 को, तो टी के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक आएगा माइनस अंडर रूट 15 और एक आएगा पॉजिटिव का अंडर रूट 15। कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू एक आया माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का वैल्यू आया आपके पास अंडर रूट 15। कंपेयर करो, अच्छा कंपेयर नहीं करना, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली है सही भी है क्या। तो कैसे कंपेयर करोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा कितना है अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू बी कितना है सर नहीं पता। देखो किससे कंपेयर करना होता है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करना है। इससे ए की वैल्यू तो पता लग गई, कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करेंगे 1, बी है ही नहीं तो 0, सी अगर है तो माइनस 15, क्योंकि नेगेटिव का है तो माइनस 15 आ गया। अच्छा बी नहीं है सर, ये देखो ए बी सी कितना है 0, माइनस का है 0 है चाहे पॉजिटिव का 0, हमें क्या लेना देना है, प्लस अपॉन 1 कहने का मतलब 0, तो देखो ये भी कैंसिल होकर 0 तो हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब जो मैंने आंसर निकाला है, जो रूट निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, या जीरोज निकाले वो बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी बाय ए के इक्वल। अल्फा कितना आ गया माइनस का अंडर रूट 15 और इंटू का मतलब बिंदी भी होती है, ठीक है, अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू सी कितना है माइनस का 15 अपॉन में कितना 1। देखो इसको कैसे करोगे, माइनस को छोड़ो बाहर, अभी ऐसे ही रहने दो इसको, ये 2 बार है मल्टीप्लाई में, तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 15, स्क्वायर के साथ ही ये कैंसिल, तो कितना है माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15, तो ये आ गया आपका। इसको भी वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई कर दिया, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर सही है। तो बात समझ में आया कि अगर B गिवन है C नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर B नहीं है C गिवन है तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो आगे देखना ज़रा इसको, 3 चौके 12 है ना, और 12 का 4 माइनस 3 होता है फैक्टर, तो ये तो डायरेक्ट पता लग गया मेरे को कितना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4, और अल्फ़ा बीटा अब लिख लेना है ना, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, और पी एक्स क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1x प्लस माइनस 4, और इसी को हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और 1 को ही मैंने यहाँ पे खोल के कैसे लिखा, इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखा, ठीक है ना। पूरा कर देता हूँ ना सॉल्व, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 लिख दिया, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 3x माइनस 4 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब एक तो फैक्टर आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और एक आ गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक का वैल्यू आ गया 4/3 और एक का वैल्यू आ गया -1। अल्फ़ा कितना है 4/3 है, बीटा कितना है -1 है, ठीक है। तो इतने ऐसे स्पीड से करोगे ना बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। अब देखो पता लग गया अल्फ़ा की बीटा क्या आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना -b/a, अल्फ़ा कितना है मेरे पास 4/3 प्लस -1। अच्छा इसको कंपेयर कर लो ज़रा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए कितना 3, बी कितना -1, सी कितना -4 जी, ठीक, इज इक्वल्स टू बी कितना है -1 अपॉन में ए कितना है 3। तो सॉल्व करना ज़रा इसको, 4/3 -1/1 तो 3 आ गया, यहाँ पे 4 - 3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो कितना है 1/3, यहाँ पे भी कितना है 1/3। तो यहाँ से क्या पता लगा मेरे को कि जो मैंने जीरोज निकाले या जो फैक्टर निकाले या जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली
ये बिल्कुल सही है। तभी पता लगेगा जब इक्वल आएंगे, ठीक है। लास्ट में फिर बता देता हूँ ना कि तभी पता लगेगा जब इक्वल आएंगे। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल? सी बाई ए के इक्वल। अल्फा कितना? 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू सी कितना है? -4 और ए कितना है? 3। तो ये भी तो -4/3 ही हुआ, ये भी -4/3 ही हुआ। तो ऐसे तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और तुम लोगों को मैं बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, वो MCQs में भी बहुत हेल्प करते हैं और पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ज़ीरोज़ ये हैं तो ये बताओ क्या होगा, अगर फैक्टर ये है तो बताओ ज़ीरोज़ क्या होंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं इसका MCQs बेस्ड में, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में वो करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी बन गई है नहीं तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसको सॉल्व नोट कर लो एक बार कॉपी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।